इसी मोहब्बत के साथ आपने या रसूल अल्लाह की सदा लगानी है। आलम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ वक़ारी इरफ़ान सुल्तानी आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक की नकीब महफ़िल इंतहाई इज़्ज़तों के लायक इख़लास मोहब्बत आलम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ वक़ारी काबिल चिश्ती साहिब और अल्लाह तो पाक है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तो पहले से ही पाक हूँ। जब मुझे पाक कहने वाले मैंने तुझे गुनाहों से पाक कर दिया। सलामत रहें बुजुर्गों की उम्र देखें और मैं हर मजमे में चूंकि मेरा सुबह दिन रात का सफर है और आज जगह होना है बुजुर्गों का मैं महफिल पाक में बैठना भाई से बरकत समझता हूँ। बुजुर्गों ने नारा लगाया आपके जोश को आपके जज्बे को सलाम, लेकिन आपने जिस आगे से जिस नजरिए और जिस यकीन और जज्बे के साथ आगे से जवाब दिया वो जज्बा भी काबिल दीन है, लेकिन थोड़ा सा और मोहब्बत का मुजाहिरा फरमाए। अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे गुनाहों से पाक कर दिया। उलमा फरमाते हैं कि जमीन के जिस हिस्से के ऊपर अल्लाह के महबूब नबी का जिक्र होता है, अल्लाह के महबूब नबी के जिक्र की बज़म सजाई जाती है, अल्लाह उस जगह से उस घर से उस मोहल्ले से उस बस्ती से मेरा रब साल भर के लिए आजाद को उठा देता है। और सुनियो मेरा जुमला सुनो, जमीन के जिस टुकड़े के ऊपर अल्लाह के नबी का जिक्र हो अल्लाह साल भर के लिए वहां से आजाद को उठा लेता है। और जिस जुबान में लगभग नबी का जिक्र और तज़किरे हो रब जुबान में कितनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाता है। जब ये हाथ मेरा ऐसे आपकी तरफ रहे तो इसका मतलब है मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। रब जुबान पे कितनी बरकत नाज़िल फरमाता होगा। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मुसालहा का होगा। वहां पर फरिश्ते एक बंदे को पकड़ेंगे, आज छतरों के मकाम में बैठने के बैठकर मुस्तफा का जिक्र करने वाले, मुस्तफा के जिक्र की बज़म सजाने वाले अपने अकीदे पे नाज करें, अपने मुकद्दर पे रश करें। इसलिए इस वक्त मेरे और आपके कंधों के ऊपर जो दो फरिश्ते हैं किराम
जनाब जिस बंदे सुभान अल्लाह नहीं आनी वो इयां करके बिल्कुल नहीं गिना तक है और फिर उसने सोखा जो पता कर दिया इयां करके बहुत मैं आसा वही मुराकबे विच गिना तक ना आंख बहुत जज्बा भी हो होना चाहिए बंदे ता ए बिल्कुल समोसी बात बंदे जनाब बिल्कुल जनाब उठा लाना नहीं बिना जान बचा के जो मैं तो पहले भी प्रोग्राम किया जो मैंने तकरीर भी की थी ऐसी तकरीर है लेकिन इतना बैठे थकावट महसूस हो रही थी लेकिन जब मिंबर पे बैठा तो सारी थकावट हो गई खत्म सुभान अल्लाह सारी थकावट हुन बुजुर्ग नासिर नारा का जवाब देना जने वाला समझ नहीं होना जने वाला जवाब लो जी लो नारा तकबीर अल्लाह और फरिश्ते एक गुनाहगार बंदे को पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं इतने में जनाब आदम सफीउल्लाह आवाज देकर कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ के दोज़ख में लेके जा रहे हैं मेरे करीम आंगा जब देखेंगे मेरे करीम आंगा जब देखेंगे आवाज देकर कहेंगे फरिश्ते रुक जाओ फरिश्ते रुक जाएंगे जुमला अगर दिल में जगह बना लेता है ईमान की मेराज हो जाती है तो फिर जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए दिल से रखनी वाली बयान होनी चाहिए फरिश्ते रुक जाते हैं मुस्तफा निगाहें आसमान की तरफ उठाकर अर्ज करते हैं तूने कहा था कि मैं क़यामत के दिन तुझे इतना अता करूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा और आवाज मुझसे पूछे बगैर मेरे उम्मती को दोज़ख लेके जा रहे हैं जमीन बंदे की मोहताज होगा महबूबा जैसे तू करेगा वैसे होगा आवाज है कि इसके नामन आवाज को दोबारा तराजू में तोला जाए जब फरिश्ते उसके नामन आवाज को दोबारा तराजू के पल्ले में लेके जाएंगे एक पल्ले में गुनाह रखे जाएंगे एक पल्ले में नेकी रखी जाएगी और गुनाह वाला बराबरी हो जाएगा नेकी वाला जो है वो हल्का हो जाएगा मुस्तफा जब कहेगा मेरे गुनाह का नेकी वाला बराबरी नेकी वाला बड़ा हल्का हो गया है अपनी जेब में हाथ डालेंगे एक पर्ची निकालेंगे और सोचे में रखेंगे बस वो पर्ची उस पल्ले में जाएगी नेकी वाला बराबरी हो जाएगा वो बंदा मोमिन कहेगा ये नेकी कहां से आई फरमाया तुझे याद हो न हो छतरों के मकान पर रात में घर में हुजूर मेरा जिक्र हो रहा था मेरे मिलाद की बगल सजाई जा रही थी और वहां पर तुझे दरूद और सलाम पढ़ने के लिए कहा गया तूने मेरी जात का दरूद और सलाम पढ़ा था वो पर्ची में लिखा जा चुका था सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़े सहाबी आए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सुबह मेरे घर में मेरी बेटी की बारात आ रही है लेकिन मेरे पास बेटी को तोहफे के तौर पे देने के लिए घर में कोई चीज मौजूद नहीं है जो मैं अपनी बेटी को तोहफे के तौर पे दूं लजपाल नबी ने फरमाया बाहर जाओ खजूरों की टहनी तोड़ के लाओ वो बाबा बाहर गए खजूरों की टहनी तोड़ के लाए लजपाल नबी ने खजूरों की टहनी से अपने माथे से पसीने को उतारा एक शीशी में जो है डाल के फरमाया बाबा ले जा सुबह जब दूल्हा बारात लेके आएगा इसमें से निकाल कर दुल्हन को भी लगा देना दूल्हे को भी लगा देना राबी कहते उसने वही अमल किया सारी जिंदगी मियां बीवी के जिस्म से खुशबू के हुल्ले आते रहे उन हथों को के बड़ो खुशबू हथों चुको खुशबू अल्लाह सोना नबी के जिक्र में उठे जिस जुबान पे तेरे नबी का जिक्र जारी है
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين